दमदार 10 में अब अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व की खबर दिखाते हैं आपको। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट की माने तो तालिबान जिस तेजी से हमले कर रहा है उस हिसाब से अगले 90 दिनों में काबुल पर भी तालिबान का कब्जा हो जाएगा। इस रिपोर्ट ने भारत समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिकी हवाई हमलों से तालिबान की ये बढ़त थोड़ी कम जरूर होगी, लेकिन आज की तारीख में काबुल तालिबान से कितनी दूर है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान से करीब 1000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में बम बारूद की बौछार हो रही है। एयर स्ट्राइक से तालिबानी आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। बावजूद इसके तालिबान के बढ़ते हमलों के आगे अफगान सेना की लगातार हार होती जा रही है और तालिबानी दहशतगर्द अब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर कूच कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सेना और तालिबान के बीच कुंदूज पर कब्जे को लेकर भीषण जंग जारी है। हालांकि कुंदूज एयरपोर्ट के पास आर्मी बेस पर अफगान सेना ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। कुंदूज एयरपोर्ट पर कब्जे के बाद तालिबान ने Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर को भी कब्जे में ले लिया। इस हेलीकॉप्टर को भारत ने दोस्ती की मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान को सौंपा था। बताया जा रहा है कि अफगान वायुसेना ने हेलीकॉप्टर को छोड़ते समय इससे इंजन और बाकी उपकरणों को निकाल लिया था। ऐसे में यह हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता है। अब तालिबानी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर मजार शरीफ पर बम बरसा रहे हैं और उनका अगला टारगेट अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। महज एक हफ्ते में तालिबानी दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान की 9 प्रदेशों की राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। अब तक निमरोज की राजधानी जरांज, समागन की राजधानी आयबक, तखर की राजधानी तालोकान, जवजान की राजधानी शेबरघन और सरेपुल प्रांत की राजधानी सरेपुल पर अब तक तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। शेबरघान, जरांज और तालुकान शहर में तालिबान और अफगान फौज के बीच भीषण जंग हो रही है। पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात शहर पर कब्जे के लिए तालिबान ने हमले और भी तेज कर दिए हैं। इस बीच अफगान सेना ने बल्ख प्रांत के मजार में तालिबान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिसमें कम से कम 18 तालिबानी आतंकी मारे गए। तो वहीं कंधार में बॉम्बिंग कर 25 आतंकियों को मार गिराया गया। अफगान फौज ने अब तक करीब 500 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अमेरिका ने भी अब अपने एयर कैंपेन को शुरू किया है और अपने B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए AC-130 गनशिप्स का इस्तेमाल करते हुए भी अब अमेरिका ने तालिबान के ऊपर कार्रवाई की है, जिसमें कि हजारों तालिबानी आतंकी मारे गए हैं। तो जाहिर है कि आने वाले समय में भी अमेरिका को और विश्व की जो महाशक्तियों को अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करना होगा, पाकिस्तान के ऊपर लगाम लगानी होगी। हालांकि उत्तरी अफगानिस्तान में जितनी तेजी से तालिबान बढ़ रहा है, ऐसे में बल्ख प्रांत की राजधानी मजार शरीफ पर कब्जा भी मुश्किल नहीं है। फिलहाल अहम मोर्चे पर हार के बाद अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब तो अमेरिका ने भी मान लिया है कि तालिबान को रोकना मुश्किल है और 3 महीने में काबुल पर तालिबान का कब्जा हो सकता है। Obviously, it is a challenging security environment, and were we confident, were we comfortable having a larger staffing presence there, we would. But we are evaluating the threat environment on a daily basis. The embassy is in regular contact with Washington. अफगानिस्तान के इस हालात के लिए पूरी दुनिया अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रही है।
लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सैनिकों को वापस बुलाने पर कोई पछतावा नहीं है, जो अफगानियों को अपनी लड़ाई खुद लड़ने की नसीहत दे रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रैल में अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी के ऐलान के बाद से तालिबान ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी बिगड़ते हालात के लिए अमेरिकी सैनिकों की वापसी को जिम्मेदार ठहराया है। इधर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी इस बात को समझ रहे हैं कि चीजें बहुत तेजी से हाथ से निकलती जा रही हैं। यही कारण है कि वो अब पुराने प्रभावशाली मुजाहिदीन कमांडरों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बुधवार को अशरफ गनी बल्ख प्रांत की राजधानी मजार शरीफ में सैन्य कमांडरों के अलावा स्थानीय नेताओं से भी मिलने पहुंचे। अशरफ गनी को यहां मजार शरीफ में शेर के नाम से मशहूर मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम का साथ मिला है, जिन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान से तालिबान के सफाई की कसम खाई है। जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगान की सरकार को और अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को और इन मिलिशिया ग्रुप्स को सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाकर के तालिबान के आतंक परस्त और इस तरह के जो उसके बर्बरतावादी जो कृत्य हैं उसके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की स्थापना के लिए अफगानिस्तान की सरकार को सपोर्ट करना होगा। पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त और दोहरे चरित्र वाले राष्ट्रों पर भी कार्रवाई करनी होगी, उस पर लगाम लगानी होगी, और जो रीजनल मिलिशिया ग्रुप्स हैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सपोर्ट करना होगा। दोस्तम की मिलिशिया अफगान सेना के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। मजार शरीफ पहुंचते ही दोस्तम की मिलिशिया ने सेना के साथ शहर के कई इलाकों में मजबूत मोर्चाबंदी कर दी है। इससे पहले भी 2001 में अब्दुल रशीद दोस्तम ने बल्ख प्रांत से तालिबान का सफाया कर दिया था, लेकिन तालिबान का खतरा टला नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान के आक्रामक रवैये के आगे अफगान सेना के जवान टिक नहीं पा रहे। ज्यादातर जवानों ने गोला बारूद और खाने पीने के सामान खत्म होने के बाद सरेंडर कर दिया है। सोमवार को समांगन प्रांत के पूर्व सीनेटर और ताजिक जमीयते इस्लामी पार्टी के कद्दावर नेता आसिफ अजीमी तालिबान के पाले में चले गए, जिसके बाद तालिबानी आतंकियों ने बिना किसी प्रतिरोध के समांगन की राजधानी एबक पर कब्जा कर लिया। इससे उत्तरी अफगानिस्तान के मजार शरीफ पर तालिबान को हमला करने में बढ़त मिल गई। अगर ये जो है सीरिया जैसे हालात हो जाते हैं तो इसके ऊपर साउथ ईस्ट एशिया के देशों के ऊपर, हमारे भारत के ऊपर और ओवरऑल सारी दुनिया के अंदर इसका एक बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि इसके साथ जो है आतंकवाद वो बढ़ेगा और आईसिस दोबारा कंट्रोल में आ सकती है। अफगानिस्तान के करीब 65% हिस्से पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान के हौसले बुलंद हैं। आईएसआई के मास्टर प्लान पर काम कर रहे तालिबान ने पहले ग्रामीण इलाकों पर कब्जा किया, इसके बाद अब वो शहरों पर कब्जा करने में लगा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अब काबुल के लिए अंतिम लड़ाई का वक्त आ गया है और सितंबर महीने में जंग शुरू हो सकती है। इस बीच तालिबान की हिंसा को देखते हुए उत्तरी अफगानिस्तान से हजारों की संख्या में लोगों का पलायन शुरू हो गया है। लोग अपना शहर और गांव छोड़कर भागने लगे हैं। तालिबान का टेरर इतना बढ़ चुका है कि अपनी आवाम को छोड़कर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री देश छोड़कर भाग गए। भारत सरकार ने भी अफगानिस्तान में मौजूद सभी भारतीयों के लिए सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी है और उन्हें कॉमर्शियल फ्लाइट्स बंद होने से पहले स्वदेश लौटने को कहा गया है। मजार शरीफ स्थित वाणिज्य दूतावास से भी भारत अपने राजनयिकों को निकाल रहा है। कंधार से भारत अपने राजनयिकों को पहले ही वापस बुला चुका है। हालांकि काबुल स्थित भारतीय दूतावास अभी बंद नहीं किया गया है। तालिबानी हिंसा को लेकर दोहा में अहम मीटिंग का दौर भी जारी है। कतर की राजधानी दोहा में टोइका प्लस मीट नाम की पहली बैठक में चीन, अमेरिका, रूस और पाकिस्तान शामिल हुए। तो वहीं गुरुवार को होने वाली रीजनल कॉन्फ्रेंस में भारत को भी न्योता मिला है। तालिबान ने निमरूज प्रांत की राजधानी जारांज पर भी कब्जा कर लिया है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के रास्ते जारांज शहर होते हुए मध्य एशिया के तेल और गैस समृद्ध देशों तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से जुड़ने के लिए सिल्क रोड का सपना देखा था। भारत ने ईरान से अफगानिस्तान के जारांज शहर तक के लिए
करोड़ों रुपए खर्च कर बेहतरीन सड़क बनाई थी। अब इस शहर पर पाकिस्तान की मदद से जंग लड़ रहे तालिबान का राज है। एक जंक्शन था जो कि जहां पे हमने काफी पैसा खर्च किया था इस सड़क को बनाने के लिए, क्योंकि ये जो सड़क है ये छाबहार से जो भी सप्लाई वहाँ से आएगी उसको मध्य एशिया देश के देशों को पहुँचाने के लिए, जाके उज़्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सभी देशों को व्यापार के लिए ये जो यारंश था जो कि निल्रोज की राजधानी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर अभी ये जो है तालिबान के कब्जे में आ चुका है और यहाँ से ही काफ़ी जो ड्रग्स थी जैसे अफीम थी या और दूसरी चीज़ें जो अफ़गानिस्तान से मध्य एशिया के देशों को होती हुई टर्की और फिर यूरोप में चले जाती थी, उसके ऊपर भी इनका पूरा कंट्रोल हो चुका है। अब ये सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि अफगानिस्तान के 9 शहरों पर इतनी तेजी से तालिबान ने कब्जा कैसे कर लिया? 7 दिन में 9 शहर तालिबान की मुट्ठी में कैसे आ गए? भारत के बनाए हाईवे पर तालिबान ने अपना बैरिकेड लगाने की स्थिति कैसे बना ली? एयर स्ट्राइक के बावजूद तालिबान काबू में क्यों नहीं आ रहा? अफगानिस्तान की 3.5 लाख की सेना पर 75,000 तालिबानी क्यों भारी पड़ रहे हैं? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI, जो तालिबान को हथियारों से लेकर आतंकी लड़ाके तक मुहैया करा रही है। वहीं वॉर जोन के लिए मास्टर प्लान भी बन रही है। तालिबान को पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पाकिस्तान तालिबान को मिलिट्री इक्विपमेंट्स, लॉजिस्टिक्स और मेडिकल सप्लाईज भी सुनिश्चित करा रहा है और आतंकियों के माध्यम से भी पाकिस्तान तालिबान की आतंकियों को मदद कर रहा है। पाकिस्तान में पाले हुए तमाम जो आतंकी संगठनों के जो आतंकी हैं वो इस समय अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं और वो तालिबान के पक्ष में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं। जाहिर है कि इस तरीके का पाकिस्तानी सपोर्ट मिलने की वजह से ही तालिबान को इस तरह की सफलताएं मिल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भी अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हथियारों की सप्लाई के जरिए तालिबान के समर्थन की तोहमत जड़ चुका है। इस बीच अफगानिस्तान के रक्षा जानकारों ने आशंका जताई है कि अगर तालिबान विरोधी सभी ताकतें मुकाबले के लिए एकजुट नहीं हुई तो काबुल कुछ ही हफ्तों में तालिबानी आतंकियों के हाथों में जा सकता है।